श्री राधा श्री राधा जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे हम शरण तिहारी श्री राधे हम शरण तिहारी श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे सारे वारी श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे हर शरण तिहारी श्री राधे हम शरण तिहारी श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे परमाराध्य श्री राधा मान मेलाल एवं परम पूज्य शिष्य भाव महाराज के शुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रची बची एको हरि कियो। परम रसिकाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज जिनकी संरचना स्वयं भगवान ने की थी अपने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, और उन्होंने इस ब्रजभूमि में आकर के जो ब्रजभूमि की उपासना की है, साधना की है, जो सेवा की है, उसी के कारण श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने इनको ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो ब्रजभूमि का उपासक कहा। ब्रजभूमि का उपासक कौन है? जो ब्रजभूमि की सेवा करता है वही ब्रजभूमि का सच्चा उपासक है। और श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने जो अनुकरण लीला है श्री ठाकुर जी की, उस अनुकरण लीला को प्रारंभ किया श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंध में नवयोगेश्वरों के पावन संवाद में जो तीसरे महाकवि हैं श्री प्रबुद्धि जी महाराज, उन्होंने भक्ति के अंग में कि माया से व्यक्ति कैसे पार जाए, इस भक्ति का निरूपण करते हुए वहाँ पर बहुत सुंदर एक श्लोक कहा कि क्वचित धसन्ति च्युत चिंत्या क्वचित धसन्ति नंदन्ति बदन्त लौकिकः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति जम भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निर्वृतः। कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, वे अनुशीलयन्ति जम भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं
उन सभी लीलाओं का अनुशीलन अर्थात अनुकरण करते हैं। रसमयी उपासना में भगवान को प्राप्त करने का एक अंग है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण किया जाए, अनुशीलन किया जाए। यद्यपि इस बात को कुछ रूढ़िवादिता लोग नहीं मानते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत जी का एक ठोस प्रमाण है कि भगवत प्राप्ति का भक्ति का एक अंग है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण किया जाए। श्री प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं, क्वचित रुदंत्या च्युत चिंत्या क्वचित, कभी वे भक्त रुदंती अर्थात अपने इष्ट अपने आराध्य के लिए कभी कभी रोता है। च्युत चिंत्या क्वचित, कभी चिंतित होता है। क्वचित हसंती, कभी कभी बहुत जोर जोर से हंसता है। नंदंती, कभी बड़ा आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। वदंती अलौकिकः, कभी कभी तो अलौकिक बोलता है। नृत्यंती गायंती अनुशीलयंतजम, कभी कभी नृत्य करता है, कभी कभी जोर से उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करता है, और कभी अनुशीलयंतजम। अनुशीलयंतजम का तात्पर्य जो श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं हैं, उन सभी दिव्य लीलाओं का कभी कभी वह भक्त अनुकरण करता है। स्वरूप बन करके इन सब दिव्य लीलाओं का अनुकरण करता है। भवन्ति तुष्णीम परमित्य निर्वतः, श्री प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं राजा नेमि से कि इस प्रकार से वह मनुष्य भवन्ति तुष्णीम परमित्य निर्वतः, जो ऐसा भक्त है जो इन सभी क्रियाओं को करता है, इन सभी भक्ति की क्रियाओं को अपनाता है, तो भवन्ति तुष्णीम परमित्य निर्वतः, वह इस माया से निवृत्त हो जाता है, माया से पार चला जाता है। तो ये जो माया से पार जाने का रास्ता है, ये भागवत जी ने बताया कि भक्तजन जो हैं वो कभी कभी श्री ठाकुर जी की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका ये अनुकरण करते हैं। ये भक्ति का एक अंग है, और जो इसकी बुराई करते हैं या इसकी आलोचना करते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि वे भक्ति के दिव्य जो अंग वर्ण हैं उनको नहीं जानते हैं। और इसी भाव से जो व्रज गोपिकाएं थी, व्रज गोपीजन थी, उन्होंने भी भगवान की अनुकरण लीला, श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए तो दसम स्कंद की 30वें अध्याय में वहाँ 15वें श्लोक से और 23 श्लोक तक केवल ब्रज गोपियों ने वहाँ केवल अनुकरण लीला की, श्री कृष्ण की जो लीला हो चुकी है उसी को स्वरूप बन करके कोई ब्रज गोपी कृष्ण बन गई तो कोई कालिया नाग बन गई, कोई कृष्ण बन गई तो कोई पूतना बन गई। इस प्रकार से जितनी भी ब्रज गोपियाँ थीं उन सभी ने वहाँ पर अनुकरण लीला की, क्योंकि अनुकरण लीला से भी भगवान को पाया जा सकता है। भगवान मिलते हैं अनुकरण लीला से, किंतु उसमें शुद्ध लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। केवल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके जो अनुकरण लीला की जाती है, निश्चित उससे भगवत प्राप्ति होती है। और रासेश्वर श्री भगवान की प्राप्ति के लिए तो रस मार्ग में केवल नृत्य गान ही प्रमुख महापुरुषों ने साधन बताया है। श्री वृंदावन के परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उन्होंने तो कहा नाच गाए रास ही मिले। हमने तो केवल नृत्य गाने से ही केवल अपने आराध्य रासेश्वर भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये भगवान को प्राप्त करने का अत्यंत सरल और सुगम उपाय है। जोग योग यज्ञ आदि से भी अत्यंत सरल उपाय है कि भगवान को नृत्य गान के द्वारा अपने आराध्य को, अपने इष्ट को रिझाया जाए। और कहाँ तक कहें, परिपूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर स्वयं कृष्ण के रूप में आया ही इसलिए है क्योंकि उसे महारास लीला संपन्न करनी थी, दिव्य रास करना था। इसलिए वे स्वयं इस रस का आस्वादन करने के लिए रासेश्वर हुए और उन्होंने रास किया।
और स्वयं भगवान ने पद्म पुराण में इस बात को अर्जुन जी से कहा है कि मेरी प्राप्ति अत्यंत सरल है। और उस सरल साधन कौन सा है? तो बोले गीत्वा च मम नामानि नर्तियेन मम सन्निधो इदम ब्रमीत्य सत्यम कीर्तोम तेन अर्जुन। बोले हे पार्थ, इस संसार में जो जीव गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे दिव्य गीतों को गा करके और नर्तियेन मम सन्निधो, मेरी सन्निधि में मेरे नामों का गायन करके, और मेरी सन्निधि में जब कोई भक्त नृत्य करता है तो इदम ब्रमीत्य सत्यम, ये मैं सत्य वाक्य कहता हूँ कि कीर्तोयम ते चार्जुनम, हे अर्जुन वह भक्त मुझे कीर्तो अर्थात खरीद लेता है, अपने वश में कर लेता है केवल नृत्य और गान के द्वारा। और इस कलिकाल में न जाने कितने ही भक्त हुए, कितने ही वैष्णव हुए जिन्होंने केवल इसी रसोपासना की पद्धति से भगवत प्राप्ति कर ली, नृत्य गान के द्वारा। श्री हरिराम व्यास जी महाराज का एक सुंदर पद है जिसमें उन्होंने सभी भक्तों के जो उन्होंने नृत्य गान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है, अपने आराध्य को रिझाया है, उसका वर्णन किया कि नाचत गावत हरि सुख पावत, नाच गाई लीजे दिन द्वैत पुनि काल दिन आवत, नाचत नाऊ भाट जुलाहो चीपा नीके गावत, पीपा अरु रैदास विप्र जयदेव सुभले रिझावत, नाचत सनक सनंदन अरु शुक नारद सुनि सचु पावत, नाचत गण गंधर्व देवता व्यास ही कान जगावत। श्री राम व्यास जी महाराज कहते हैं कि सभी जितनी भी वैष्णव हुए इन सब भक्तों का नाम लिया और इन सभी भक्तों ने नृत्य गान के द्वारा भगवत आराधन किया। नाच गाई लीजिए हरि दिन द्वय, बोले इस नृत्य गान के द्वारा जो हरि सुख प्राप्ति का जो आनंद है वह केवल नृत्य गान के द्वारा ही इन भक्तों ने प्राप्त किया है। इसलिए श्री सूरदास जी महाराज ने कहा था कि सूर श्याम की या छवि ऊपर झूठो जोग ज्ञान को भटकन। ऐसा सुंदर जो रासेश्वर भगवान है, ये जो रास पद्धति है, महारास पद्धति है, नृत्य गान पद्धति है, इस पद्धति पर तो सूर श्याम की या छवि ऊपर झूठो जोग ज्ञान को भटकन, योग यज्ञ आदि तो इसके सामने फीका लगता है, झूठा लगता है कि इतना सरल साधन है कि ना ही यज्ञ तप तपस्या आदि कुछ नहीं करना है, केवल नृत्य गान के द्वारा शुद्ध भगवत लक्ष्य लेकर के जो नृत्य गान किया जाता है उससे केवल भगवत प्राप्ति हो जाती है। इससे सुंदर कौन सा और साधन होगा। इसलिए हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा कि हमने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई जप साधना नहीं की, तो क्या किया, कैसे प्राप्ति किया श्री ठाकुर जी को? तो बोले कि नैन ना मूदे ध्यान को, अंग न कीने न्यास, नाच गाए रास ही मिले बसी वृंदावन व्यास। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कभी नैन बंद नहीं किए, नेत्र बंद नहीं किए, कभी नेत्र बंद करके ध्यान नहीं किया। नैन ना मूदे ध्यान को, अंग न कीने न्यास, कभी न्यास आदि भी नहीं किया, लेकिन नाच गाए रास ही मिले। उस रासेश्वर भगवान को हमने नृत्य गान के द्वारा ही प्राप्त कर लिया और बसी वृंदावन व्यास, और इस वृंदावन धाम में निवास करके उनको ऐसे ही प्राप्त कर लिया। इसलिए श्री भक्तिवती श्री मीराबाई जी ने तो केवल इस रसोपासना को ही अपने संपूर्ण जीवन में अपनाया। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ पाँव धरूं धरती पे तहाँ तहाँ मैं नाचो करूं। उन्होंने कोई और साधना नहीं की, केवल जहाँ जहाँ पाँव धरूं धरती पर, जहाँ जहाँ भी उनके पाँव पड़ते थे तहाँ तहाँ मैं नाचो करूं। केवल श्री ठाकुर जी को, श्री राधा माधव को उन्होंने नृत्य गान के द्वारा ही प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक पद में वर्णन भी किया कि तेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन वे मीरा चली, लाज शरम कुल की मर्यादा सिरसो दूर करी, मान अपमान दो उधर पटके, न किसी ज्ञान गली,
ऊंची अटरिया लाल केवरिया निर्गुण सेज बिछी। श्री मीराबाई जी ने कहा कि मैंने इसमें कोई भी लोक लज्जा शर्म आदि कुछ भी नहीं रखा। सब लोक लज्जाओं को तिलांजलि दे करके, सभी लोक लज्जाओं को छोड़ करके फिर भगवत आराधन किया और फिर श्री ठाकुर जी को मैंने प्राप्त किया। और जो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती हैं, तब साधना करके ध्यान करके उसको मैंने केवल नृत्य गान से ही सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लिया और मुझे श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। और ऐसे ही नृत्य गान के द्वारा ही श्री मीराबाई जी साक्षात, उनको ये काल खा नहीं पाया। क्यों नहीं काल उनको डस पाया? क्योंकि बोली गाय गाय हरि के गुण निषिदिल, मैं तो काल व्यालसो बाची। मैं तो केवल कोई साधन नहीं अपनाया, केवल नृत्य गान किया, श्री ठाकुर जी को रिझाया। मैं तो काल व्यालसो बाची, मैं तो काल के जो ब्याल है, ब्याल कहते हैं सर्प को, एक काल रूपी ब्याल जितनी भी जीव है संसार में उन सभी को निगल रहा है, किंतु किसी को दिखाई नहीं देता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतु विहिम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतु विहि, ये जो काल के ब्याल रूपी मुख में जो मनुष्य पड़ा हुआ है, इससे कैसे छूटे? तो मीराबाई जी ने कहा कि गाय गाय हरि के गुण निषिदिन, मैं तो काल ब्यालसो बाची। मैंने तो केवल निषिदिन नित्य निरंतर नृत्य गान के द्वारा, रसमयी पद्धति के द्वारा अपने आराध्य श्री गिरधर गोपाल को रिझाया है, इसलिए मैं इस काल व्याल से मुक्त हो गई। और मीराबाई जी मरी नहीं, सभी जानते हैं कि सशरीर मीराबाई जी श्री द्वारिकाधीश में लीन हो गई थी। नाचत घुंघरू बांध के कावत ले करताल, देखत ही हरिसो मिली तृण सम तजी संसार। तृण के समान इस संसार को त्याग करके और नृत्य गान के द्वारा श्री मीराबाई जी श्री द्वारिकाधीश में ही समाहित हो गई थी, द्वारिकाधीश में ही विलीन हो गई थी। और इसी पद्धति को स्वयं कली पावना अवतार श्री मन चैतन्य महाप्रभु जी ने भी नृत्य गान के द्वारा भगवत आराधन किया, भगवत प्राप्ति की। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जिस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी नृत्य करते थे, गायन करते थे, तो गाते हुए अलाद चक्र की तरह वे इतनी जोर से नृत्य करते थे, घूमते थे। और पद्म पुराण में लिखा है कि जो इस प्रकार से नृत्य करता है, जो भगवान की सन्निधि में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जो जन, जो भक्त जन, जो वैष्णव जन उनको रिझाते हैं आराध्य को, तो यो ही नृत्यति पृष्ठात्मा भावेर भवसु भक्तितः सा निर्दहति पापानि जन्मांतर सतेस्वपि। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिस समय वह भक्त यो ही नृत्यति पृष्ठात्मा, सबसे सौभाग्यशाली है वह भक्त जो भगवान के सामने नृत्य करता है। भावेर भवसु भक्तितः, भाव क्या है? भक्ति को लेकर के नृत्य करता है, भगवत प्राप्ति की लक्ष्य लेकर के जो नृत्य करता है। सा निर्दहति पापानि जन्मांतर सतेस्वपि। सतेस्वपि से तात्पर्य जो अनेक का अनेक कल्पांतरों के जो पाप हैं, वे सा निर्दहति पापानि, वे उसी समय जितनी भी पाप है, उस भक्ति के संपूर्ण जितनी भी पाप है वो उस समय दग्ध हो जाते हैं, उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब वह भक्त भगवान के सामने नृत्य करता है। यह तो उसको लाभ प्राप्त होता है जो भगवान के सामने नृत्य कर रहा है, किंतु वह केवल अपने आप को पवित्र नहीं करता है, वह अपनी ही पाप राशि का नाश नहीं करता है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा कि बा गदगदा द्रवते चित्तम रुदत्त भिक्षु भसती को चिच्च विलज्ज नृत्यति गायती अनुमदांद मद भक्ति युक्तो भुवन पुनाति। एकादश स्कंद में कहते हैं योगेश्वर कि बा गदगदा द्रवते यस चित्तम, जब उनकी वाणी है जो गदगद हो जाती है, रुदत्त भिक्षुम हसती को चिच्च, और कभी दिव्य प्रेमोन्माद में कभी हंसते हैं तो कभी रोती हैं। विलज्ज उद्गायती नृत्य तेजा, विलज्ज अर्थात जो लोक लज्जा आदि है इसकी परवाह नहीं करते हैं
और जब नृत्य करते हैं तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वह भक्त केवल अपने आप को पवित्र नहीं करता है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा भक्ति से युक्त महापुरुष भुवनम पुनाति अर्थात तीनों लोकों को पवित्र कर लेता है, तीनों त्रिलोकी को पवित्र कर देता है वह भक्त, वह वैष्णव केवल नृत्य गान से ही। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी इसकी टीका में लिखा है कि अत्या आनंदेन उन्मत्त नृत्यति लोक बाह्य लोकानाम हास्य प्रशंसा सम्मान अपमानम आदिस्व अवधान शून्यम। लेकिन यह स्थिति तभी प्राप्त होती है लोकानाम हास्य प्रशंसा, लोक में कौन मेरी प्रशंसा करेगा, कौन मेरा हास्य परिहास करेगा, कौन मेरा सम्मान करेगा, आदि अवधान शून्यम, इन व्यवधानों से शून्य होकर के जो नृत्य करता है, लोक बाह्य होकर जो नृत्य करता है तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वह त्रिलोकी को पवित्र कर देता है ऐसा भक्त। और पद्म पुराण में भी इस बात को कहा कि पदभ्याम भूमोर दशे दीर्घभ्याम च मंगलम दिवः बहुदोत्सार्यते राजम कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। जब कृष्ण भक्त नृत्य करता है भगवान के सामने तो पदभ्याम भूमो दशोर दीर्घभ्याम, जैसे ही उसका चरण का प्रहार पृथ्वी पर होता है तो पदभ्याम भूमि, केवल चरण का प्रहार करने से, चरण पड़ने से ही पदभ्याम भूमो, जितने भी पृथ्वी पर पाप होते हैं वे सब भी नष्ट हो जाते हैं। दिशोर दीर्घभ्याम, जब अपनी दृष्टि को दिशाओं की ओर डालता है तो दसों दिशाओं भी पवित्र हो जाती है। दौर्भ्याम च मंगलम दिवः और बहुदोत्सार्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। जब कृष्ण भक्त नृत्य करता है तो संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र करने की सामर्थ्य उस भक्त के अंदर आ जाती है। पद्म पुराण में पुनः कहा कि नर्तनम कुरुते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तमम न फलम हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। बोलिए नर्तनम कुरुते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तमः, वे नर जितनी भी मनुष्य हैं उनमें नरोत्तम है वह मनुष्य जो कि श्री कृष्ण के सामने केशवाग्रे श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करता है। और न फलम हीयते तस्य, उसके जीवन में जो भी कर्म किए गए हैं शुभ कर्म वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। न फलम हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम, उसकी जितनी भी शुभ कर्म वे कभी नष्ट नहीं होते हैं और उसको सर्वत्र उसको सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो नृत्य गान की पद्धति है इसका सभी पुराणों में सभी जगह वर्णन किया। किसी ठाकुर जी को यह रिझाने का एक बहुत सुंदर भक्ति का अंग है। किसी ठाकुर जी नृत्य गान के द्वारा भी जो भक्त भगवान के सामने नृत्य करती हैं तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भगवान को इससे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो इसी बात को जो प्रमाण है एकादश स्कंद में कि भगवान के सामने नृत्य करता है अथवा श्री ठाकुर जी की जो दिव्य अनुकरण लीला है उनका अनुकरण करता है तो ये कोई गलत नहीं है। श्री ठाकुर जी को लक्ष्य लेकर के, श्री भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के जो भगवान को नृत्य गान के द्वारा रिझाता है तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये एक भक्ति का दिव्य अंग है। और इस दिव्य भक्ति के अंगों को श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने प्रारंभ किया। जिस समय वे ब्रज में आए हैं तो ब्रज की जितनी भी लीला स्थलियाँ थीं उन सभी लीला स्थलियों को प्रकट भी किया और उनके साथ जो छोटे छोटे बालक ब्रजवासी बालकों को लेकर के ये जो दिव्य जहाँ जैसे श्री ठाकुर जी ने दिव्य लीलाएं की हैं, दिव्य श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं हुई हैं, उनको अनुकरण के द्वारा जितनी भी वहाँ के ब्रजवासी होते गांव के उन सभी ब्रजवासियों को वहाँ अनुकरण के द्वारा श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला का स्वरूप का दर्शन कराते। तो ये शास्त्रीय विधि है कि श्री ठाकुर जी को इस प्रकार से भी श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु आज जितनी भी भक्ति के अंग हैं वे प्रायः व्यापार बन गए हैं, सब में प्रदर्शन की भावना आ गई है। तो जो सार है जिससे कि ऐसी प्राप्ति जैसे कि शास्त्रों में लिखा है वैसा स्वरूप आज दिखाई नहीं देता है,
क्योंकि जब भक्ति में व्यापार आ जाता है तो भक्ति विडंबना बन जाती है, फिर वो वैसा चमत्कार नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में भी कहा कि जगह जगह कथा भी हो रही है, किंतु कथा का जो स्वरूप होता है वह आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोले कि विप्रेहि भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर लोभे न कथा सारस तत्वगतः। कथा का जो सार था वह क्यों चला गया, कथा की जो महिमा थी आज वह दिखाई क्यों नहीं पड़ती है। तो बोले विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जो ब्राह्मण लोग हैं वे विप्रे भागवती गेहे गेहे जने जने, घर घर में कथा हो रही है, जन जन में कथा हो रही है, किंतु कारिता कर लोभे न, किस लिए हो रही है, धन के लोभ से, धन उपार्जन के माध्यम से हो रही है कि इस व्यापार बना लिया कि धन की प्राप्ति होगी। तो धन की प्राप्ति ने इसको कथा सारस तत्वगतः, जो कथा का सार था वह भी नष्ट हो गया। ऐसी तीर्थ के विषय में कहा कि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रोरवा जनः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थ सारस तत्वगतः। तीर्थों का सार क्यों चला गया, तीर्थ सारहीन क्यों हो गए। तो बोले कि अत्युग्र भूरि कर्माणो, अति उग्र कर्म करने वाले, नास्तिका रौरवा जनः, जो अत्यंत नास्तिक व्यक्ति हैं, ऐसे जन जब धाम में आते हैं तो तीर्थ सारस तत्वगतः, तीर्थ भी अपने धाम को छिपा लेता है, अपने स्वरूप को प्रकट कर लेता है, छुपा लेता है। तो कोई भी भक्ति के साधन है, ये भगवत प्राप्ति के सुंदर माध्यम है, किंतु जब व्यापार की भावना आती है कि आज रास आदि भी होती तो उसका यही उद्देश्य होता है कि धन प्राप्त होगा, सब चीज़ को व्यापार बना लिया तो सब नष्ट हो गई। जो चमत्कृतियाँ, जो फल प्राप्त होता था वह आज नहीं दिखाई देता है। जबकि रास का उद्गम घमंड देवाचार्य जी महाराज ने इसलिए किया था क्योंकि जिस समय जितनी भी ब्रजवासी गण थे, ब्रजवासी गण श्री कृष्ण की याद में जब विरह व्यतीत हो गए, उनको जब विरह हुआ, श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा हुई, तो उस समय घमंड देवाचार्य जी के पास वहाँ पर करेला गांव में स्वयं श्री ठाकुर जी ने आकाशवाणी की, देखो आकाश मार्ग से दो मुकुट निकलेंगे, एक तो श्री ठाकुर जी का मुकुट और दूसरी श्री राधा रानी की चंद्रिका। या जिस भी तुम ब्रजवासी बालक पर रख दोगे तो उसको लीला सिखानी नहीं पड़ेगी, वह केवल मुकुट के विराजने मात्र से ही वह दिव्य लीला करेंगे। वही सुख प्राप्त होगा जो कि राधा माधव के दिव्य मिलन में प्राप्त होता है। और वही सुखानंद जितनी भी रसिकाचार्य हुए, जितनी भी महापुरुषजन हुए, वही सुख का आनंद इन्होंने रास लीला के माध्यम से, कभी उनको यह अनुभूति नहीं हुई कि श्री ठाकुर जी हमसे विलग हैं। श्री राजेश्वर भगवान उनके सामने स्वरूप बनकर के नृत्य कर रहे, तो उन्हें यही अनुभूत होता था कि स्वयं श्री राधा माधव नृत्य कर रहे हैं। उन्हें वही उसी सन्निधि का सुख प्राप्त होता था, उसी सन्निधि का उन्होंने सुख प्राप्त किया। तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने इस अनुकरण लीला को प्रारंभ किया और इनके चरित्र में आता है कि जब इन्होंने अनुकरण लीला को प्रारंभ किया है, जब अनुकरण लीला करते थे तो इनके एक शिष्य हुए हैं श्री ब्रजवल्लभ जी महाराज। इनके चरित्र का भी स्मरण किया नाभा गोस्वामी जी महाराज ने। किसी ब्रजवल्लभ जी इनके शिष्य थे और इनके जो परिकर थे, जो परिकर दिव्य रास लीला करते थे, उनमें ये ललिता सखी बनती थी। और श्री ब्रजवल्लभ जी महाराज जब ये ललिता सखी बनकर के सबको नृत्य आदि के द्वारा सबको प्रसन्न करते थे। एक बार की बात है कि जब दिव्य रास लीला हो रही थी, श्री राधा माधव के दिव्य रासेश्वर श्री ठाकुर जी स्वरूप बनकर के आए। नृत्य जैसी रासलीला प्रारंभ हुई तो उसी समय जो श्री ब्रजवल्लभ जी महाराज थे, इनके पेट में पीड़ा हो गई, उधर शूल हो गया, बहुत जोर से दर्द हो गया। नृत्य कर रहे थे, अचानक से इतना उधर शूल हुआ कि उस पीड़ा को ये सहन नहीं कर पाए और एकदम चीखने लगे, हा कृष्ण, इस प्रकार से कहने लगे। और उसी समय जब रासलीला हो रही थी तो नृत्य गान छोड़ कर के और जहाँ
श्रृंगार कक्ष था, उस श्रृंगार कक्ष में आकर के लेट गए कि अब ऐसी स्थिति नहीं कि मैं श्री ठाकुर जी के सामने ललिता सखी बन कर के मैं नृत्य कर सकूं। तो श्रृंगार गृह में जैसे ही श्री ब्रजवल्लभ जी लेटे हैं और वहाँ पर हाँ कृष्ण इस प्रकार से केवल श्री ठाकुर जी को पुकार रहे थे और उनको बड़ी वेदना थी, बड़ी पीड़ा थी। इस बात की पीड़ा नहीं कि मेरे उदय शूल हो गया है, इस बात की वेदना थी कि आज श्री राधा माधव के सामने ललिता सखी बनने का जो मैं सौभाग्य प्राप्त हुआ था, श्री ठाकुर जी को रिझाना था, आज मैं उस लीला को पूर्ण नहीं कर पाया, श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाया, उसमें व्यवधान बन गया। तो बड़ा कष्ट था हृदय में और बड़ी जोर जोर से रोने लगे, रुदन करने लगे। जब ये पीड़ा हुई तो हाँ कृष्ण कह रहे थे, तो उसी समय स्वयं ठाकुर जी, स्वयं श्री राजेश्वर भगवान ललिता सखी के रूप में आए और वहाँ पर उन्होंने नृत्य किया। अब जैसे ही नृत्य करने लगे सुचारू रूप से, जो थोड़ा सा व्यवधान पड़ा रास लीला में वह पुनः प्रारंभ हो गया। और इधर श्रृंगार कक्ष में श्री ब्रजवल्लभ जी लेटे हुए थे, हाँ कृष्ण कर रहे थे। और श्री नारायण भट्टी जी महाराज का एक शिष्य उनके लिए दवा लेने के लिए गया था, औषधि लेने के लिए गया था। तो जैसे ही वह औषधि लेकर के आया तो उसने देखा कि श्रृंगार कक्ष में ब्रजवल्लभ जी लेटे हुए हैं। औषधि प्रदान की कि उस औषधि को खाओ तो कुछ थोड़ा सा अभी आराम मिलेगा। और जैसी औषधि को देकर के वह शिष्य पहुंचा है रासलीला देखने के लिए, तो वे क्या देखते हैं कि ब्रजवल्लभ जी तो यहाँ पर ललिता सखी बनकर के नृत्य कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नेत्र का भ्रम हो ये। तो पुनः देखने के लिए आए श्रृंगार कक्ष में। श्रृंगार कक्ष में देखा तो ब्रजवल्लभ जी लेटे हुए हैं, हाँ कृष्ण कह रहे हैं, और इधर भी कौन नृत्य कर रहा है। फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर ब्रजवल्लभ जी महाराज को बताया कि आप तो यहाँ लेटे हुए हैं, फिर आपके स्वरूप में ललिता सखी बनकर के वहाँ पे कौन नृत्य कर रहा है। तो ब्रजवल्लभ जी तो समझ गए, क्योंकि वो भक्त थे, वैष्णव थे, वे समझ गए कि ये और कोई नहीं है, हमारे जो परमाराध्य हैं, जो हमारी निष्ठा थी, जो हमने बड़े ही प्रेम भाव से उनको बुलाया था आस्था पूर्वक, उसी का ये चमत्कार है कि स्वयं श्री ठाकुर जी आज मेरे लिए ललिता सखी बनकर के यहाँ पर नृत्य किया। तो उसी भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने जब इनके चरित्र का स्मरण किया तो सबसे पहले इसी पंक्ति का वर्णन किया कि ब्रज वल्लभ वल्लभ परम दुर्लभ सुख नैननी दियो। श्री ब्रज वल्लभ जी ने वही सुख जो दुर्लभ सुख था कि स्वयं श्री ठाकुर जी ललिता सखी बनकर के आए, वही दिव्य आनंद की अनुभूति श्री ब्रज वल्लभ जी के द्वारा जितने भी वहाँ पर ब्रजवासी जन बैठे हुए थे उन सभी को दिव्य नेत्रों को उनको दिव्य सुख प्रदान किया। नृत्य गान गुण निपुण रास में रस बरसावत। और श्री ब्रजवल्लभ जी महाराज नृत्य गान में अत्यंत निपुण थे, रास में रस बरसावत, और रास में रस की वृष्टि श्री ब्रजवल्लभ जी के द्वारा होती थी। ओ लीला ललिता आदि बलित दंपति ही रिझावत। और श्री राधा माधव को ललित गति के द्वारा श्री ललिता जी जैसे रिझाती हैं श्री राधा माधव को, उसी प्रकार से श्री ब्रजवल्लभ जी ने श्री राधा माधव को रिझाया है। अति उदार निस्तार सुजस ब्रजमंडल राजत। ब्रजवासी ही थे, ब्रजमंडल में निवास करने वाले थे, अत्यंत उदार थे, महामहोत्सव करत बहुत सबही सुख साजत। श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बरस किए। ये उनके शिष्य थे श्री नारायण भट्टी जी महाराज के, जो अनुकरण लीला की थी, उस अनुकरण लीला में ये भी ललिता सखी बनते थे। तो यह अनुकरण लीला का चमत्कार था कि उनको केवल अनुकरण करने मात्र से ही स्वयं श्री ठाकुर जी ललिता सखी के रूप में आए, उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो अनुकरण लीला जो है ये भी एक भक्ति का अंग है, जिससे कि श्री राधा माधव की प्राप्ति की जा सकती है, श्री राधा माधव को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्य जो है वो श्री कृष्ण प्राप्ति का होना चाहिए। अन्य जब कोई लक्ष्य आता है तो भक्ति विडंबना बन जाती है, वह एक व्यापार हो जाती है। फिर जो एक रस जो चमत्कृतियाँ होनी चाहिए वे चमत्कृतियाँ नहीं हो पाती हैं। और फिर श्री नारायण भट्टी जी महाराज
कल श्रवण किया कि नारायण भट्टी जी महाराज यहाँ आए ब्रज में, और यहाँ कैसे आए हैं। जब पूर्व में अपनी गांव में ही थे तो वहीं पर श्री नारायण भट्टी जी महाराज जब दक्षिण भारत में मदुरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो किसी न किसी महत् उद्देश्य के लिए इनका जन्म हुआ था। स्वयं नारद जी के अवतार श्री नारायण भट्टी जी महाराज, और एक बार ये गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, संध्या वंदन आदि कर रहे थे। तो उसी समय इन्होंने भगवत ध्यान किया और श्री राधा माधव ने साक्षात प्रकट होकर के श्री नारायण भट्टी जी महाराज से कहा कि देखो, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, और वह महान उद्देश्य यही है कि ब्रजमंडल जो लुप्त हो गया है उसका पुनः प्राकटीकरण करो, उसको पुनः प्रकट करो। तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने को उस समय स्वयं श्री राधा माधव ने अपना लाडली एक छोटा सा श्री राधा ठाकुर जी का विग्रह प्रदान किया है कि ये विग्रह ही तुमको ब्रज लेकर के जाएगा, और वहाँ पर तुमको जो जो दिव्य लीला स्थलियाँ हैं उन सभी को ये दिव्य लीला विग्रह ही बताएंगे। तो श्री उस लाडले विग्रह को श्री नारायण भट्टी जी महाराज यहाँ ब्रज में लेकर के आए हैं, और करीब 150 वर्ष तक वे उस दिव्य यात्रा को तय कर पाए। यहाँ पर ब्रज में आए तो सबसे पहले राधा कुंड पर आए हैं। राधा कुंड पर वहाँ उस समय श्री राधा मदन मोहन जी भी वहीं पर विराजमान थे, श्री सनातन गोस्वामी पाद भी विराजमान थे, और कृष्णदास ब्रह्मचारी भी वहाँ पर सेवा में रत थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद उस समय काफ़ी वृद्ध हो गए थे। और जैसे ही श्री नारायण भट्टी जी महाराज यहाँ ब्रज में आए हैं, श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में आए तो उस समय देखा कि मध्याह्न का समय है और श्री ठाकुर जी को अभी राजभोग लगाया गया है, तो पट बंद थे। और जैसे श्री नारायण भट्टी जी महाराज दर्शन के लिए गए तो उसी समय पट अपने आप खुल गए, और अपने आप खुलने के पश्चात स्वयं श्री ठाकुर जी, श्री राधा माधव, श्री राधा मदन मोहन जी श्री राधा मदन मोहन जी इनसे वार्तालाप करने लगे। तो जब आपसी जो वार्तालाप थी उस वार्तालाप को जब श्री सनातन गोस्वामी पाद और कृष्णदास ब्रह्मचारी जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंदिर से आवाज कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही मंदिर में आए थे कि दोनों भगवान की भक्त वत्सलता कैसी है कि अपने भक्त का स्वयं सत्कार किया, सम्मान किया और उनसे ही वार्तालाप कर रहे हैं। तो समझिए कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो भगवत साक्षात्कार महापुरुष हैं। और उस समय जो वैष्णव संप्रदाय के जो ग्रंथ थे उन सभी ग्रंथों का दिव्य उपदेश वहाँ पर कृष्णदास ब्रह्मचारी जी ने श्री नारायण भट्टी जी महाराज को दिया है। और नारायण भट्टी जी उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात भगवान की आज्ञा का स्मरण करके और जो ब्रज के लुप्त जो तीर्थ स्थल थे उनको प्रकट करने लग गए। गोवर्धन में गए तो वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड को श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने प्रकट किया है। और उसके पश्चात जहाँ भी ब्रज में गए हैं तो वे लाडले ठाकुर थे, वे ही बता देते थे कि यहाँ पर अमुक लीला हुई है, इस गांव का अमुक नाम रखो, यहाँ पे ये दिव्य लीला हुई है। तो अनुकरण के द्वारा श्री नारायण भट्टी जी महाराज को बताते थे। उसके पश्चात बताने के पश्चात जो तीर्थ स्थल थे अब बड़ी वैराग्यपूर्ण रहने से रहते थे, इतना धनी था कि कुंड आदि बना सके। तो उस समय अकबर बादशाह ने टोररमल जी को भेजा है और टोररमल जी वो आए हैं। उन्होंने कहा कि हम आप ही को सेवा करना चाहते हैं, कुछ आप हमारी योग्य सेवा बताइए। तो टोररमल जी ने वहाँ पर बहुत सारे कुंडों का जीर्णोद्धार किया है, खूब सारे कुंड उनकी आज्ञा से बनाए हैं। जो भी तीर्थ स्थल में जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं टोररमल जी ने वहाँ पर उनको प्रदान की, जिसकी सहायता से श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने बहुत से तीर्थों को प्रकट किया।
और उनके दो विग्रह हैं। एक तो ऊंचे गांव में जो रेवती रमन श्री बलदेव जी महाराज हैं, जो कि स्वयं नारायण भट्टी जी महाराज ने प्रकट किए हैं, और दूसरा श्री बरसाने में जो श्री लाडली जी महाराज का मंदिर है, स्वयं श्री राधा रानी का जो मंदिर है, श्री राधा रानी श्री जी मंदिर, वे भी जो श्री राधा रानी है, श्री लाडली जी है, उनको भी श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने प्रकट किया है। श्री नारायण भट्टी जी महाराज जब परिक्रमा लगाते हैं श्री जी मंदिर की, तो बीच में ही उनकी तपस्थली आती है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पर उन्होंने भजन किया था, साधना किया था। जैसा कि इनके चरित्र में वर्णन किया कि श्री नारायण भट्टी जी महाराज नित्य सत्संग करते थे, और जहाँ सत्संग करते थे वहाँ पर समाज जुड़ जाती थी। भक्ति सुधा को सिंधु सदा सत्संग समाजन, जहाँ पर भी विराजते थे श्री नारायण भट्टी जी महाराज, तो वहाँ पर सत्संग अवश्य करते थे, कथा कीर्तन अवश्य करते थे। जैसे कि कमल पुष्प होता है, कमल पुष्प के लिए भोरों को बुलाना नहीं पड़ता है। अब जो रस लोलुप होते हैं वे तो कथा कीर्तन के लिए सुनने के लिए आ ही जाते थे, इसलिए अनेकानेक समाज वहाँ पे एकत्रित हो जाता था। जैसे कमल पुष्प पे भोरा गुंजार करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से जितनी भी ब्रजवासी जन थे वे सभी रस के लोलुप जन कथा को सुनने के लिए वहां पर आते थे, तो बहुत सी भीड़ लगी होती थी। तो उसी कथा में भी एक छोटी सी बालिका उनकी कथा सुनने के लिए आती, तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज को बड़ा आश्चर्य होता कि ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ तो कुछ दूर दूर तक गांव भी नहीं दिखाई देते हैं, और बड़े बूढ़े ब्रजवासी आते तो चलता है कि कहीं दूर से गांव से आए हैं, किंतु ये छोटी सी लाली अकेली आती है, कहाँ से आती है। तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज का यह नियम था कि केवल कथा का ही प्रवचन करते थे, इसके अतिरिक्त मौन हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो उन्होंने कुछ दिनों तक ये देखा, उन्होंने विचार किया कि इस लाली से पूछना चाहिए, बड़ी मनमोहनी इसकी छवि है, बहुत सुंदर है, और ये कहाँ से आती है, किसकी बेटी है। तो एक दिन कथा के मध्य में उन्होंने अपने नियम को तोड़ करके उस लाली से पूछा कि बेटी तुम कहाँ से आती हो इतने घनघोर जंगल में। तो स्वयं वो श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने कहा कि बाबा मैं बरसाने की हूँ, मैं बरसाने में ही रहती हूँ। अरे लाली यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई गांव कोई घर नहीं दिखाई देता, तुम कहाँ से आती हो। तो राधा रानी उसी समय एक मूर्ति में परिणित हो गई, जो कि श्री लाडली जी का जो विग्रह है। समझ गए कि वो कोई नहीं, इस स्वयं श्री राधा रानी थी, श्री किशोरी जी थी। तो कुछ दिनों तक वहीं पर रह करके उनकी तपस्थली पर रह करके ही उन्होंने श्री राधा रानी की सेवा की, और फिर श्री राधा रानी की प्रेरणा से ही एक लाखा बन जा रहा था, जो कि नमक आदि का विक्रय करता था। तो एक बार वह यहीं से निकल रहा था, नीचे से ही, पहाड़ी के नीचे से ही, और निकलते समय उस गधे पर नमक को लाद करके लेके जा रहा था। तो उसी समय भगवत प्रेरणा से ऐसा चमत्कार ऐसा हुआ कि एकदम घनघोर चारों ओर से बादल छा गए, और ऐसा लगा कि अभी बरसात होगी, और जो मेरा नमक है जो गधों पर लदा हुआ है ये इसी समय बह जाएगा। तो उसको वह बड़ा चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए, कैसे मैं अपने नमक को बचाऊं। तो उसी समय किसी ब्रजवासी ने कहा कि अरे तुम पहाड़ वाले बाबा जी को नहीं जानते, वो बहुत चमत्कारी हैं, उनका नाम लो जोर से। और उसी समय उन्होंने नारायण भट्टी जी महाराज की शरण में आया, नारायण भट्टी जी से प्रार्थना की, प्रभु ऐसी ऐसी बात है और हम जा रहे हैं विक्रय करने के लिए। तो नारायण भट्टी जी महाराज ने वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ उनकी कृपा से कि वहाँ पर घनघोर एकदम बादल छा गए थे, किंतु उनकी कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि वहाँ पर बरसात नहीं हुई। और फिर उसके पश्चात वह जैसी ही लाखा बंजारा नमक को बेचने के लिए गया तो खूब सारी धनराशि प्राप्त हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ और विचार किया कि चलो जिसकी वजह से हमको इतना धन प्राप्त हुआ उनके प्रणाम करते हुए चले। और यहाँ पर नारायण भट्टी जी का दर्शन करने के लिए आया, और श्री नारायण भट्टी जी महाराज को उसने कुछ धन दिया। श्री राधा रानी की, श्री बाबा महाराज की।
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे श्री नारायण भट्टी जी महाराज के पास जब वह लाखा बंजारा आया है, लाखा बंजारे ने निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा से ही मुझे ये धन राशि प्राप्त हुई, उपलब्ध हुई है, तो आप किसी न किसी कार्य में इसको ले लीजिए, आप स्वीकार कीजिए। तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने इनकार कर दिया कि हम इस धन राशि को क्या करेंगे लेकर के, किंतु यदि तुम्हारे अंदर यह भावना है कि इसको सेवा में अर्पित करना चाहती हो, तो श्री राधा रानी ऐसी लाडली जी है, इनके लिए एक मंदिर बना दो। और फिर उस लाखे बंजारे ने ही जो मंदिर बनाया श्री किशोरी जी के लिए, श्री राधा रानी के लिए, वे जब सिंगोपौर पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ब्रह्मा जी दर्शनीय है, वहाँ पर ही छोटा सा मंदिर श्री राधा रानी का,
जो उस लाखे बंजारी के द्वारा बनाया गया था, और बाद में जो आज दर्शनीय मंदिर है श्री लाडली जी का, श्री राधा रानी का, इसको तो जो हरहू लाल सेठ थे उनके द्वारा यह दिव्य मंदिर जो आज दर्शनीय है हम सभी को, यह हरहू लाल सेठ ने बनवाया था। और उसके पश्चात ये दो विग्रह श्री नारायण भट्टी जी महाराज के प्रमुख और प्रसिद्ध हैं। और इसके पश्चात श्री नारायण भट्टी जी महाराज को जितनी भी ब्रज के लोग थे उन सभी ब्रज रसिकाचार्यों ने ब्रजाचार्य की उपाधि से इनको अलंकृत किया। ब्रजाचार्य की उपाधि श्री नारायण भट्टी जी महाराज को प्रदान की, और नारायण भट्टी जी महाराज ने सभी स्थलों का प्रागट्य करके और अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने ब्रज से संदर्भित किए हैं। और इनका जन्म नरसिंह चतुर्दशी को हुआ था, और इनका जब लीला संवरण की है, जब बामन जयंती पर इनका तिरोधान हुआ था, अर्थात एक श्री ठाकुर जी का जब प्राकट हुआ था तब इनका जन्म हुआ, और एक भगवान के अवतार पर इनका तिरोभाव हुआ। तो ऐसा विलक्षण श्री नारायण भट्टी जी महाराज का दिव्य चरित्र था, जिससे कि ज्ञात होता है कि ऐसा यदि विश्वास हो तो आज भी भगवान दुर्लभ नहीं, कवनो सिद्धि की बिनु विश्वासा, किंतु ऐसा विश्वास होना चाहिए। हर समय हमारा जो हृदय है वो आस्थान्वित होना चाहिए, हर समय विश्वास से भरा होना चाहिए, क्योंकि श्री गोसाई जी महाराज ने कहा कवनो सिद्धि की बिनु विश्वासा। आज तक संसार में जिसको भी किसी चीज की सिद्धि हुई है तो विश्वास के बल पे ही हुई है। जिसका जितना विश्वास सुदृढ़ था उसको उसी रूप में भगवत प्राप्ति हुई। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाल दया की तनक डरो, बाल दया की तनक डरो, सदा ढरी दीनन बेश्यामा, सदा डरी दीनन बेश्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहीं ते अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी अविचरो, दीन पालिनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो, कबहु तो करुणा करो विशाखा, कबहु तु करुणा करोगी श्यामा, यही आस तेरे द्वार करो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे।
राधे कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा